पहलगांव आतंकी हमले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट पेश की है। 2 आतंकी संगठन और 3 आतंकियों का नाम उसमें शामिल है। पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए नेवी अधिकारी विनय नरवाल के पिताजी इस समय राजेश नरवाल हमारे साथ मौजूद है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एनआईए ने अपनी चार्जशीट पेश की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समय सीमा ठीक थी, समय पर पेश? बिल्कुल ठीक। मैं इस बारे में सबसे पहले तो अपनी एनआईए एजेंसी को मतलब धन्यवाद देता हूँ। और वो काबिल तारीफ है कि उन्होंने दिया गया स्टिपुलेटेड जो टाइम था, टाइम फ्रेम था, उससे उसमें रहते हुए ही पूरे अपनी इन्वेस्टिगेशन जांच पूरी करके और चार्जशीट फाइल की। ये बहुत ही काबिल तारीफ है क्योंकि छोटी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी ये। तो पहला तो ये है। दूसरा, जैसे मैंने पढ़ा पेपर में और कल मैं न्यूज़ भी देख रहा था, तो उसमें जो दो फ्रंट थे, जो आतंकवादी संगठन है, लश्कर तैयबा और दूसरा द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक सहयोगी संगठन है। खाली उनका नाम इसमें आया है। और सज्जाद जट करके है, उस आतंकवादी का नाम आया। पता लगा कि हाफिज सईद के पास शायद तीसरे नंबर पे वो आता है। तो वो इसका कर्णधार था इस टेररिस्ट अटैक का, जैसे पेपर में 2 लाइन में हमने पढ़ा। साइमल्टेनियसली ये बात कहूंगा कि जो 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव के दौरान जुलाई में हमारे सुरक्षा बलों की ने अपनी बहादुरी से उनको मार गिराया, तो उनका नाम आया। बाकी डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। 1567 पेज की है ये जो कल दायर की है चार्जशीट। तो जब तक वो चीज़ें रिवील नहीं होती तो हम नहीं कह सकते भी कितने लोगों को, कितना, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्योंकि बीइंग विक्टिम मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा मतलब हमारे राष्ट्र की सीमाओं में ऐसे कौन लोग हैं कि जो इस तरह से आतंकवादियों को मतलब पनाह देते हैं और उनको शह देते हैं, उनके लिए मुखबरी करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, कौन है। बट ये इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है कि इस तरह के जो कांड हैं, हत्याकांड हैं या फिर टेररिस्ट अटैक्स हैं, ये लोकल से मिले बगैर या और दूसरे लोगों की सहायता के बगैर नहीं हो सकते। सर, विदेश में भी देखा गया हमला हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। किस तरह देखते हैं इसको? किस तरह का, क्योंकि आम लोगों को हमेशा जो है आतंकी निशाना बनाते हैं। इस बारे में देखो, मैं पहले से ही मेरा इसमें एक विचार भी रहा है और मैं इस चीज़ के लिए अपील भी करता रहा हूँ, मतलब आप लोगों के माध्यम से, कि जो आतंकवाद है ना, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। वो उसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। उसको ये नहीं देखना कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, यहूदी है, कौन है। आप परसों की घटना देखें, बॉन्डी बीच पे सिडनी में क्या किया, लोग छुट्टियां मना रहे हैं अपनी आराम से, मतलब बच्चों के साथ गए, दोस्तों के साथ गए, वीकेंड था। वहां पर बाप बेटा दोनों गए। दोनों कौन थे? वो पाकिस्तान से थे। तो वहां जा करके उन्होंने 50 राउंड के आसपास उन्होंने फायर किया और उसमें 15-16 लोग ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई उनकी। और 24-25 लोग घायल हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हैं, और उनमें से काफी लोग बहुत सीरियस हैं। तो इसको तो मतलब इसकी भर्त्सना शब्द भी बहुत छोटा है। जो मैं शुरू से कहता हूँ कि इसको का खात्मा और समूल नष्ट करना इसको जरूरी है। उसके लिए अकेला भारत, अकेला यूएसएसआर या इंग्लैंड या फ्रांस, कोई 2 4 5 7 10 कंट्री मिलके नहीं कर सकते। इसकी जड़ें सारी पाकिस्तान में है, और वहां से जहां जहां पर लीड्स मिलती हैं जिस भी कंट्री में है, सबको एकजुट होकर के इनको खत्म करना चाहिए, तभी इसका मतलब समापन हो सकता है। अदरवाइज तो ये घटना देखो ना, पहलगाम जैसी बिल्कुल सिमिलर घटना है जो बॉन्डी में हुई है। निहत्थे लोग हैं, आराम से छुट्टियां मना रहे हैं, उनको क्या पता क्या हो रहा है ना। आए 2 आदमी और छूट के चले गए, व्हाट इज इट। तो ये बहुत ही गंदी बात है। वहां का नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता किन किन लोगों को टारगेट किया है क्या नहीं किया। वो तो जैसे भी ऐसा देखने में तो ऐसा लगा कि भीड़ थी वहां पर, सभी लोग बीच पे एंजॉय कर रहे थे, आए और अपना दूर से खड़े होकर शूट करते रहे वो। अब इस बारे में कौन गया, कौन इसमें मतलब जिसने अपनी जान खोई, तो टारगेटेड था या नहीं था, इस बारे में तो नहीं कह सकते। इस हमले को तो इसको नहीं कह सकते। बट एज फार एज पहलगांव टेररिस्ट अटैक इज कंसर्न्ड, वो टारगेटेड है, क्योंकि ये डिफेंस में भी सिखाई जाती है चीज़ें, और हमारे लिए भी। हम सब जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं जल्दी से, जो ऐसी जगह होती है सेंसिटिव, वहां पर कौन अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता, ना तो अपना आई कार्ड डिस्क्लोज करेगा, ना कुछ करेगा। जो भी है क्या, किस हैसियत में, आम आदमी की तरह जाते हैं। तो सिमिलरली मेरे बेटे को मैंने भी मतलब जब उसने बुक कराया सारी चीज़ें बताई थी, और जिस दिन गया उस दिन भी मैंने उसको कहा था, घर से जब विदा किया उसको मैंने, कि भाई अपना
ध्यान से रहना तुम लोग, और आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, बड़ा सेंसिटिव मैटर रहता है वहाँ पे कश्मीर में। और बट जैसा मुझे मालूम हुआ है अपने सूत्रों से, जैसे मैंने अपने लेवल पे कुछ भी किया, जैसे खुद किया या किसी से पूछा, तो ये रिवील हो रखी थी आइडेंटिटी मेरे बेटे की भी, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई, क्योंकि 5 मिनट पहले भी एक नेवी का ऑफिसर वहाँ से आया था, और एक वहाँ पर एयरफोर्स के कॉर्पोरल है वो शहीद हुए, एक आईबी के थे रंजन जी। तो तीन को तो मैं जानता हूँ कि जो सरकारी आदमी थे, अफसर थे, तो ये टारगेटेड था बेसिकली, और उनकी आइडेंटिटी कैसे डिस्क्लोज हुई, इसका भी खुलासा जरूर होगा उसमें, जो 1567 पेज की। हमें अपनी एनआईए पर, जांच एजेंसियों पर पूर्ण रूप से भरोसा है, और हम सबको रखना चाहिए, और देश सरकार और कोर्ट एक अच्छा फैसला देगी इस बारे में, और जो अपराधी होंगे उनको जरूर, उनको जो वाजिब सजा होगी वो मिलेगी, इस पर भरोसा है।